हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइट। लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट, ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो जिसके पास, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, जो लाइट खुद इमिट्स करता हो, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द अदर सोर्सेस। उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे सोर्सेस से यानी दूसरे अदर सोर्सेस के लाइट उस पर फॉल होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, सन, ये सब का खुद का लाइट है, ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे टेबल, चेयर, एज ए अर्थ, मून, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट की नेचर क्या है? तो लाइट का नेचर अकॉर्डिंग टू वेव यानी डुअल नेचर माना जाता है। लाइट क्या है? डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which does not require a material medium. And according to the particle theory, light is composed of particles which travel in a straight line at a very high speed. तो लाइट क्या है? वेव और पार्टिकल, ये दोनों नेचर, डुअल नेचर है लाइट का। डुअल नेचर मीन्स आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया। बिगिनिंग में आइजैक न्यूटन ने कहा, अपने डिस्कवर में बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। और क्रिश्चियन हाइजेंस ने बताया, वो अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये वेव नेचर रखता है। लाइट का क्या है? वेव नेचर। बट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने डिस्कवर में यानी अपने एक्सपेरिमेंट में वो प्रूव किया कि लाइट का नेचर डुअल है, वेव और पार्टिकल दोनों है, यानी दोनों फॉर्म में लाइट प्रोपेगेट करता है। प्रोपेगेट करता है मीन्स कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाइट जाता है। जैसे ये वेव के फॉर्म में भी जाता है और पार्टिकल फॉर्म में भी जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि लाइट का क्या है? डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस इट बाउंसिंग बैक एंड इट बाउंसेस एंड बैक एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है और फिर वो बाउंसिंग बैक होता है और उसको लाइट पे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होकर उससे टकराकर वापस वो लाइट दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। ये फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो लाइट फॉल होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट टकराकर वापस जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये फॉल हुआ इंसिडेंट रे है और ये टकराकर वापस आया ये रिफ्लेक्टेड रे है। और बीच में जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराया यानी जिस पॉइंट पे सरफेस को टच किया उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और ये इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों इक्वल होता है, दोनों एंगल इक्वल होता है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे टकराकर वापस गया वो रिफ्लेक्टेड रे होगा, नॉर्मल लाइन, ये सारा एक पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक और लॉ माना जाता है थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल लाइन। और ये थर्ड लॉ एक मेनली टू लॉ ही होता है लेकिन एक थर्ड लॉ भी माना जाता है। तो थर्ड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के दोनों अपोजिट में होता है। नॉर्मल लाइन के ये लेफ्ट है, नॉर्मल लाइन के ये राइट है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे नॉर्मल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये थर्ड लॉ है।
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का टाइप्स क्या है? तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और है एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इन अ सिंगल डायरेक्शन, while the irregular reflection is when the light reflects off rough surface in a multiple direction. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई भी लाइट स्मूथ सरफेस पे फॉल होता है। स्मूथ सरफेस में मीन्स जैसे मिरर पे फॉल हुआ या वाटर पे फॉल हुआ, तो ये क्या है? कोई भी लाइट यदि स्मूथ सरफेस से फॉल होगा और वो सारे फॉल होने के बाद यानी उसका रिफ्लेक्टेड रे सबका डायरेक्शन सेम होगा, तो इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे? स्मूथ सरफेस पे जब लाइट फॉल होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस पे जब कोई भी लाइट फॉल होता है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और इसका डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं, सबका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? एनीथिंग which gives out light rays emits its own either its own or reflected is called an object. कोई भी रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो खुद का लाइट इमिट्स करता हो या दूसरे के लाइट्स उस पर फॉल होता हो वो इमिट्स करता हो, तो क्या है? इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। And when the light rays coming off an object produce a copy of the object by the intersecting, that is called an image. इमेज किसको कहते हैं? कि जब कोई भी लाइट, when the light rays coming off an object, कोई भी ऑब्जेक्ट से यदि लाइट आ रही है और वो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उससे यदि इंटरसेक्ट होकर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होता है और इंटरसेक्ट होने से उसका एक इमेज फॉर्म होता है, यानी उसका एक कॉपी फॉर्म होता है, एक कॉपी दिखता है, तो उसको कहते हैं इमेज कहते हैं, ठीक है, उसको इमेज कहते हैं। नेक्स्ट, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या है? रियल इमेज आर फाउंड व्हेन लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, व्हाइल वर्चुअल इमेज अपीयर टू फॉर्म व्हेन लाइट रेज diverge. Real image can be projected on a screen while virtual image cannot be found on the screen. रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज फॉल होना चाहिए, और ये दोनों रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही उसका इमेज फॉर्म होता है। तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज होता है एक्चुअल लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से होता है, और वर्चुअल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं, वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होता है वो उसके लाइट डाइवर्ज होता है और उसको एक अपीयर टू फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? अपीयर टू फॉर्म होता है, और रियल इमेज है एक्चुअल इंटरसेक्शन से वो इमेज फॉर्म होता है। जैसे रियल इमेज हमेशा ऑलरेडी रियल इमेज इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है यानी सीधा फॉर्म होता है। और भी रियल इमेज इस तरह से कह सकते हैं कि रियल इमेज इज फाउंड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पे फाउंड किया होता है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फाउंड नहीं होता है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है? द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। यानी प्लेन मिरर में इमेज किस तरह का फॉर्म होता है? तो प्लेन मिरर में इमेज क्या होता है? इरेक्ट मीन्स सीधा, ठीक है, और वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, और एज ए इसका लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि कोई भी, जैसे ये अपना राइट हैंड, ये अपना राइट हैंड यदि अप कर रहा है यानी ऊपर कर रहा है, तो इस मिरर में इसका इमेज लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है, इसका मतलब लेटरली इन्वर्टेड हुआ। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना, राइट को लेफ्ट में, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। सपोज दैट ये जितने साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज
इमेज का होता है। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे मिरर से बैक में इमेज फॉर्म होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट टू राइट, यानी वो लेफ्ट हैंड यदि ऊपर करेगा तो मिरर में उसका इमेज राइट हैंड ऊपर करेगा। Spherical mirrors. A spherical mirrors is the mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass. One surface of the spherical part is silvered and the other part is used to reflection. A spherical mirror क्या है? एक hollow sphere का पार्ट है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है। एक पार्ट उसका सिल्वर रहता है यानी पॉलिश रहता है, और दूसरे पार्ट उस पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। द स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इफ द कट ऑफ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज सिल्वर्ड on the outside of the surface and the inner part is used for the reflection। कह रहे कि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि आउटसाइड का पार्ट सिल्वर होता है और इनर पार्ट उस पे लाइट फॉल होती है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। आउटर पार्ट, यहां देखो आउटर पार्ट क्या है, कॉनकेव मिरर का आउटर पार्ट ये ऑलरेडी पॉलिश रहता है, आउटर पार्ट पॉलिश, इसका आउटर पार्ट पॉलिश किया हुआ है, इनर पार्ट है रिफ्लेक्टेड मींस लाइट जब फॉल होगा उस पर तो रिफ्लेक्ट करेगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर का, इसका इनर पार्ट पॉलिश रहता है और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। कॉनकेव कन्वर्ज द लाइट रे टू अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज मीन्स एक पॉइंट पे सारे उसका जो लाइट फॉल होता है तो एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है, सारा रिफ्लेक्टेड रे उसका एक पॉइंट पे होता है, तो उसको कहते हैं कन्वर्ज। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज ऑफ लाइट रे पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इफ द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सिल्वर इन द इनर पार्ट, बताया अभी कि इनर पार्ट, जिसका इनर पार्ट सिल्वर यानी पॉलिश रहेगा और उसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव के लिए आउटर पार्ट पॉलिश यानी सिल्वर और इनर पार्ट रिफ्लेक्टेड। द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ट द लाइट rays after reflecting, so they are called diverging mirror। और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ट करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इस फिगर से समझेंगे, एक कॉनकेव मिरर क्या है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मीन्स लाइट यदि इस पे फॉल हो रही है तो सारे लाइट को एक पॉइंट पे इसको कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे जब लाइट फॉल हो रही है तो ये लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, यानी ये डाइवर्ट हो रहा है, इसका लाइट सारे लाइट अदर डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है। ये एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ये डाइवर्ट हो रहा है। तो डाइवर्ज जब वो लाइट हो रहा है इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वाज कट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फीयर यानी हॉलो स्फीयर जिससे मिरर बनाया जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये हॉलो स्फीयर का सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस पार्ट से यानी हॉलो स्फीयर से जो मिरर बनाया जाता है, हॉलो स्फीयर का पार्ट जो मिरर का जो पार्ट है, ठीक है, जिस हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होगा वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। पोल क्या होता है? सपोज दैट ये मिरर है, मिरर का सेंटर यानी मिडिल पॉइंट को कहते हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, the straight line passing through the center of curvature
and pole of a spherical mirror is called its principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर क्रॉस करे, जो पोल और सेंटर ऑफ एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर से होकर पास करे, उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर. यानी कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए मेनली रे फॉल होता है, तो किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए क्या है, 4 रूल्स है. ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स में भी 4 है, ठीक है, कॉनकेव का भी 4 है. क्या फर्स्ट है कि रे ऑफ लाइट, जितने भी इमेज फॉर्मेशन होगा, रे डायग्राम बनेगा, वो इसी रूल को 4 रूल को फॉलो करेगा. ठीक है, इसी रूल से सारा इमेज मिरर पे जितने भी इमेज यानी रे डायग्राम बनेगा, वो इस 4 रूल्स को फॉलो करेगा. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल फॉल होगा कोई भी रे, तो वो रिफ्लेक्स ऑलरेडी ये रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर क्रॉस करेगा. प्रिंसिपल एक्सिस के फर्स्ट रूल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा तो मिरर से टकराकर वो फोकस से पार होगा. सेकंड रूल, यदि वो फोकस पे फॉल होगा, कोई भी इंसिडेंट रे यदि फोकस पे होगा, तो वो रिफ्लेक्टेड उसका यानी मिरर से टकराकर वो कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा. ये सेकंड रूल. थर्ड रूल, जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर पे फॉल होगा, तो सेम डायरेक्शन पे, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा. जैसे ये सेंटर पे फॉल हुआ तो सेम डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगा. 4 रूल्स है कि जो कोई भी रे यदि प्रिंसिपल पोल पे फॉल होगा, ठीक है, यानी पी पे फॉल होगा, उसके पोल पे फॉल होगा, तो सेम एंगल के साथ, सेम एंगल मीन्स प्रिंसिपल एंगल के साथ सेम है, यानी प्रिंसिपल एंगल और इंसिडेंट रे का जितना एंगल होगा वही प्रिंसिपल एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी सेम एंगल बनाकर वो क्रॉस कर जाएगा. तो ये 4 रूल याद रखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी रे डायग्राम में ये हेल्प करेगा. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में इतने इमेज यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज, कोई भी मिरर में यानी कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में डिपेंड, इमेज कहाँ फॉर्म, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इमेज का ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है. किसी कॉनकेव मिरर में कोई या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यानी इमेज प्लेस क्या होगा, इमेज पोजीशन क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है. कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में, यानी कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में हम 6 प्लेसेस दे सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट का 6 प्लेसेस होता है. फर्स्ट प्लेस है एट इन्फिनिटी. कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज फॉल होता है, और ये 2 रेज जहां एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है वही इसका इमेज फॉर्म होता है, यानी इमेज प्लेस है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी प्लेस है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इससे इसका इमेज फोकस पे बन रहा है. 2 रे इसका फॉल हुआ, 2 पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हुआ, और दोनों वो फोकस से ही, क्योंकि इसके प्रीवियस में रूल पढ़े हो, इसमें ये बताए थे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होता है तो फोकस से ही होकर क्रॉस करेगा. यहाँ 2 रेज फॉल किया गया क्योंकि 2 रेज रिक्वायरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, 2 रेज फॉल होना चाहिए, और वो जो जिस पॉइंट पे वो दोनों रे यानी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका इमेज होगा. तो यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ये 2 रे दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हुआ, दोनों फोकस पे आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे. तो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देन इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द फोकस. कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखेंगे कॉनकेव मिरर के में ऑलरेडी इन फ्रंट में, तो उसका इमेज फोकस में फाइंड होगा. दूसरा, सेकंड प्लेस क्या है? फर्स्ट प्लेस है इन्फिनिटी, सेकंड प्लेस है बियॉन्ड सी, थर्ड प्लेस है सी, फोर्थ प्लेस है बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ प्लेस है एफ,
एंड 6 प्लेस है बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस का ये बताए एट इंफिनिटी, सेकंड प्लेस क्या है बियॉन्ड सी, सी के यानी सी के पीछे। ठीक है, तो बियॉन्ड सी यदि सेकंड में बियॉन्ड सी है तो ऑब्जेक्ट को यदि बियॉन्ड सी रखा जाए तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो सी और एफ के बीच में फॉर्म होगा। और ये इमेज कैसा होगा, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में फॉर्म होगा, और रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, और ये रियल होगा। रियल मीन्स एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रहा है। कोई भी इमेज यदि कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में बन रहा है तो सारा रियल इमेज होता है एक ही, और जो बैक में बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ भी इन फ्रंट में बन रहा है तो रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज एक स्मॉलर साइज। ठीक है, स्मॉलर साइज का इमेज फॉर्म होगा जब इसको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड प्लेस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट प्लेस क्या था इन्फिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी। जब सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। फर्स्ट रे फॉल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रूल पढ़े हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा तो वो फोकस से होकर जाएगा, और सेकंड यदि फोकस में फॉल होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा। तो यहां यदि ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा, और उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द, मतलब जो सी पे यदि ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज सेम साइज होगा और रियल होगा, रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। फोर्थ प्लेस है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में यहां ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। यहां से टू रेज फॉल हुआ, एक फर्स्ट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होकर जाएगा, और सेकंड रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर में फॉल हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ इसका दोनों का रिफ्लेक्टेड रे दोनों बियॉन्ड सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका इमेज क्या है, बियॉन्ड सी पे फॉर्म होगा। तो वे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, सी और एफ के बीच में, तो इसका इमेज बियॉन्ड सी, और वो कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल, सॉरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट और स्मॉलर है, और स्मॉलर यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा है ये बड़ा है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो रियल, इन लार्ज एंड इन्वर्टेड। एंड फिफ्थ प्लेस क्या है, एट एफ, एफ पे फिफ्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस एफ पे है, यानी फोकस पे यदि रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, इसका इन्फिनिटी पे, और ये कैसा होगा, इनफाइनाइटली लार्जली, क्योंकि ये जितने डिस्टेंस जाएगा उतना ही वो लार्ज होगा, और इनफाइनाइट पे उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, सॉरी हाइट उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो इसका यदि ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, और ये लार्जर देन, ठीक है, इन लार्ज, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा कंपेयर टू, सॉरी बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो रियल, इनफाइनाइटली लार्ज एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, और यदि पी और एफ पे रखा जाए तो उसका इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी, और जब कोई भी, सॉरी बियॉन्ड कॉनकेव मिरर, बियॉन्ड मिरर, और कोई भी मिरर के पीछे यदि इमेज फॉर्म होगा तो वो होगा वर्चुअल इमेज होगा, और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो एक ही केस पे, कॉनकेव मिरर के एक ही केस पे सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाए। बाकी सारे 5 केसेस में इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। सिर्फ एक केस में जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज उसका बियॉन्ड कॉनकेव मिरर फॉर्म होता है, और वो क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट मीन सीधा, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, वर्चुअल, इन लार्ज एंड इरेक्ट। तो इस तरह से ये रे फॉर्मेशन एग्जाम में आता है, रे डायग्राम बनाना। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे, लास्ट में बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, इसको किस तरह से, ये पूरा याद हो सकता है, कंफ्यूजन हो एग्जाम में, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम, इसी सेशन के लास्ट में बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी इमेज फॉर्म करने का उसका रूल्स क्या है, तो जो रूल ऑलरेडी
कॉनकेव में था वही 4 रूल कॉन्वेक्स में भी है। कॉनकेव में क्या था कि कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा तो फोकस से होकर जाएगा, यहाँ भी वही है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा तो वो फोकस से जाएगा। सेकेंड रूल क्या है कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल होगा तो उसी डायरेक्शन में वो बैक हो जाएगा, तो यहाँ भी वही रूल है। थर्ड क्या था कि कोई भी यदि प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ फोकस पे या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हुआ तो वो फोकस से होकर वो रिफ्लेक्ट किया। यहाँ फोकस पे फॉल हो रहा है, यहाँ एरो डायरेक्शन देखो, ये फोकस पे फॉल हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट करेगा। और फोर्थ, जब पी पे फॉल होगा तो सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मेनली 2 टाइप्स ऑफ इमेज, यानी उसका 2 प्लेसेस होता है। फर्स्ट, एनी प्लेस यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट पर रखा जाए। और दूसरा प्लेस है एट इंफिनिटी और बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच, और एट इंफिनिटी, 2 ही प्लेस होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो फर्स्ट में क्या है, यदि पी और एफ के बिटवीन इंफिनिटी और पी के बीच में रखा जाए, ठीक है, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, इरेक्ट, इसका बिहाइंड द मिरर के बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो इस जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल in front of a convex mirror, then its image is formed between the फोकस एंड पोल। तो इसका इमेज फोकस और पोल के बीच में फॉर्म होगा, और उसका इमेज क्या होगा, स्मॉलर। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इसका इमेज स्मॉलर, इतना छोटा फॉर्म होगा। और ये कैसा होगा, इरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो इसका इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। सेकंड प्लेसेस एट इंफिनिटी, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाए, कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में यदि इंफिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। और ये बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, मिरर के बिहाइंड है यानी पीछे है, और इसके फोकस पे फॉर्म होगा। और यदि मिरर के बिहाइंड में कोई भी इमेज फॉर्म होगा मिरर के बिहाइंड में, तो वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो ये इरेक्ट होगा। और ये पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज में यदि कोई भी इंफिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज फोकस पे होता है और पॉइंट साइज होता है। तो ये नेक्स्ट, the new quotation of sign convention. According to the sign convention, all the distance are measured from the pole. कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, यहां से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट एज नेगेटिव। पोल के यानी मिरर का जितने भी लेफ्ट साइड डिस्टेंस होगा सारे नेगेटिव होगा, और राइट साइड डिस्टेंस होगा जितना, वो सारे पॉजिटिव होगा। राइट साइड डिस्टेंस में इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, इन फ्रंट का डिस्टेंस सारा नेगेटिव होगा। और नेक्स्ट, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस is taken as positive and below it are taken as negative। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मतलब ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट ये है, तो ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, और इनवर्टेड होगा यानी डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन चलो एक बार फिर से रिपीट करते रहे। सारा इमेज पोल से मेजर किया जाता है, और मिरर का लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस यानी इन फ्रंट का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होता है, और बैक का सारा डिस्टेंस यानी राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में, तो ये पॉजिटिव होगा यानी इसका हाइट पॉजिटिव होगा। और
प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे इमेज, रियल इमेज होता है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा और इन्वर्टेड इमेज यानी इन्वर्टेड हाइट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेशियो ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, कोई भी लीनियर मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक ऑलरेडी रेशियो होता है। तो और लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू hi बाई ho, hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो को कहते हैं मैग्निफिकेशन। और एक और होता है फॉर्मूला इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज आल्सो इक्वल टू, एक और भी एक क्या हो गया, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi बाई ho यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लीनियर मैग्निफिकेशन एक होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो विथ नेगेटिव साइन। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशियो माइनस साइन के साथ, उसको भी कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी m का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, m का वैल्यू 1 है, तो लिख सकते हो इसको यानी m इक्वल टू लिख सकते हैं hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो विथ नेगेटिव साइन। तो m इक्वल टू ये भी होगा, फॉर्मूला यूज होगा, और ये भी फॉर्मूला यूज होगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यू किसका गिवन है। मिरर फॉर्मूला क्या है, the relation between focal length of mirror, distance of the object and distance of the image is known as mirror formula। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन को ही मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और ये रिलेशन क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f, यानी u, v और f में रिलेशन क्या है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, तो 1/u + 1/v = 1/f, यही इसका रिलेशन है। और इसी रिलेशन को कहते हैं मिरर फॉर्मूला, वेयर u इज कॉल्ड इमेज, u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी यहाँ गलत है लिखा हुआ, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। u ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है। u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां इमेज डिस्टेंस को भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा और फोकल लेंथ f है, ठीक है। तो u v f में रिलेशन क्या है, 1/u + 1/v = 1/f, और इसी फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिरर का जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा 1/u + 1/v = 1/f, वेयर u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन द r एंड f, r और f में रिलेशन क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f क्या है, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। जैसे ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से जो इसके यानी ये पोल और एफ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये आर एफ का डबल होता है, यानी r = 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन आर और एफ में रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r बाई 2। द फोकल लेंथ f ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है, या कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो ये हुआ सारे पॉइंट्स, ठीक है। हम एक बोले थे कि शॉर्टकट बताएंगे कि कोई भी कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट में यदि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसका इमेज कहाँ होगा। तो चलो इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये पोल है, ये एफ है फोकस इसका, और ये है सी, और ये ऑलरेडी बियॉन्ड सी इसको कह सकते हो। यहां यदि लेते हैं इसको हम एक इन्फिनिटी लेते हैं प्लेस, ठीक है, एक इन्फिनिटी प्लेस लेते हैं। कितने प्लेस होता है, अभी बताए थे कि ऑब्जेक्ट प्लेस करने का कितने प्लेस हो सकते, कितने प्लेस पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट में। तो ऑब्जेक्ट को 6 प्लेस बताए थे। फर्स्ट प्लेस क्या था, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को फर्स्ट प्लेस देंगे। सेकंड प्लेस क्या है, बियॉन्ड सी को सेकंड। थर्ड प्लेस क्या है, एट सी थर्ड। फोर्थ क्या है, सी और एफ के बीच, तो ये फोर्थ प्लेस होगा। और फिफ्थ प्लेस होगा एट एफ, फिफ्थ प्लेस एट एफ। और एफ और पी के बीच में ये 6 प्लेस है, और 6 प्लेस का इसका इमेज बैक में होता है। तो इसका काउंट नहीं करना है, ये 6 का इमेज क्या होता है, बैक में। याद रखना है कि 6 प्लेस का इमेज है वो बैक में होता है, और बैक में होता है तो ये वर्चुअल इमेज होगा, और इस साइड इन फ्रंट में जितने भी इमेज होगा वो रियल इमेज होगा, ये रियल इमेज होगा। इसको ध्यान से देखना, तुमको इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम में ये हेल्प मिलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये सारे ऑब्जेक्ट का ये प्लेसमेंट है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस आएंगे 6, तो 6 में कैंसिल हो गया, 6 का ये बैक में हुआ इसलिए कैंसिल हुआ। अब यहां से फिर से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो इसी से तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ होगा, ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी का प्लेस क्या है 1, तो इमेज उसका कहाँ होगा, 1 पे मींस फोकस पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यदि बियॉन्ड सी रखेंगे, सेकंड का प्लेस क्या है, बियॉन्ड सी, तो यहाँ सेकंड कहाँ है, बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो ये सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगा। कब, जब ये ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट, ये जितने भी प्लेस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ये प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जितने भी प्लेस है वो प्लेस ऑफ इमेज, ये है प्लेस ऑफ इमेज, तो यहां से स्टार्ट किए, कितने प्लेस, 1 प्लेस फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में फिफ्थ एट एफ, और 6 बिटवीन पी और एफ। और ये 6 प्लेस को अलग रखेंगे क्योंकि इसका इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के बिहाइंड में बनता है, और ये वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज होता है। मिरर के जो भी पीछे बनेगा इमेज वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, तो ये पीछे बनता है, ये इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 का 6 इमेज, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बिगिनिंग, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब ऊपर में सारे ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे 1 है तो 1 नंबर मैच कर लो, यहाँ इमेज उसका फोकस पे बनेगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट को यदि बियॉन्ड सी रखा जाए, यानी कि सी के पीछे रखा जाए, तो सेकंड नंबर कहाँ है, सेकंड नंबर यहाँ है, तो इमेज उसका सी और एफ के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट को यदि सी पे, यानी थर्ड पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, सी, तो ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए तो इमेज का थर्ड पोजीशन क्या है, सी पे, यानी ऑब्जेक्ट को यदि सी पे रखा जाएगा तो इमेज भी उसका सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फोर्थ प्लेस क्या है, बिटवीन सी एंड एफ,
जो ऑब्जेक्ट को यदि सी और एफ के बीच में रखा जाए तो फोर्थ प्लेस कहाँ है, यहाँ, मीन्स बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट को यदि सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पे रखेंगे, फोकस का ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है 5, तो इसका इमेज प्लेस 5 कहाँ है, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। तो यदि ये ट्रिक याद रखोगे तो तुमको रे डायग्राम में बहुत हेल्प मिलेगा और वो सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।